भारत प्राकृतिक और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ है। भारत आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया। 70 से अधिक देशों के एक समूह ने 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों की रक्षा के वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित किया। भारत HAC में शामिल होने वाली प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था के ब्रिक्स ब्लॉक में पहला है। भारत की घोषणा 11 से 15 अक्टूबर तक चीन में एक उच्च स्तरीय जैव विविधता बैठक की अगुवाई में हुई। उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल होने वाला भारत एक वास्तविक गेम चेंजर है और यह हमारे बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह कहते हुए कि भारत जैव विविधता संरक्षण के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी है, फ्रांसीसी राजदूत ने बताया कि इस गठबंधन का उद्देश्य 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना है। 'छत्तीसगढ़ में भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व' राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व उदंती सीता नदी अचकन कमार इंद्रावती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उके। भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर शुरू। भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण का छठा संस्करण अभ्यास अजय वॉरियर उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हो गया है। यह अभ्यास मित्र देशों के साथ अंतर संचालनीयता विकसित करने और विशेषज्ञता साझा करने की एक पहल का हिस्सा है। सेनाएं एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों आदि से खुद को परिचित करेगी। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने देशों में कई सैनिक अभियानों के संचालन और विदेशी गतिविधियों के दौरान सीखे गए अनुभवों को भी साझा करेगी। अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाने में दोनों सेनाओं के प्रदर्शन को मान्य करने के लिए अभ्यास 48 घंटे के कठिन अभ्यास के साथ समाप्त होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत प्रथम मलेरिया वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन उप सहारा अफ्रीका में बच्चों के बीच RTS-SAS-01 मलेरिया वैक्सीन और अन्य क्षेत्रों में मध्यम से उच्च पी फॉल्सीपेरम मलेरिया संचारण की सिफारिश कर रहा है। WHO का यह निर्णय घाना, केन्या और मालवीय में चल रहे एक पायलट प्रोग्राम के परिणामों पर आधारित है, जो 2019 से अब तक के 8 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंच चुका है। वैक्सीन को ब्रिटिश दवा निर्माता ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया है
वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कई टीके मौजूद हैं, लेकिन यह पहली बार था जब WHO ने मानव परजीवी के खिलाफ टीके के व्यापार उपयोग की सिफारिश की थी। वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ काम करता है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है और सबसे घातक है। मलेरिया के लक्षण हैं बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द, फिर ठंड लगना, बुखार और पसीना आना। WHO के अध्यक्ष है टेड्रो अधानोम और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 के अंदर। IFSCA ने ग्लोबल फिनटेक हैकाथन सीरीज iSPIT 2021 लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने वैश्विक फिनटेक हैकाथन श्रृंखला iSPIT 21 लॉन्च की। श्रृंखला का पहला स्प्रिंट बैंकटेक है, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित है। स्प्रिंट 1 बैंकटेक का आयोजन IFSCA और गिफ्ट सिटी द्वारा नीति आयोग के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाता है। IFSCA के बारे में। IFSCA की स्थापना वित्त मंत्रालय द्वारा 27 अप्रैल 2020 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सभी वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के एकीकृत नियामकों के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट शहर में है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया मिशन कवच कुंडल। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है। यह अभियान 15 अक्टूबर 2021 तक 100 करोड़ टीकाकरण के निशान तक पहुंचने के केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। दो 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट बनी हैं और रजत पदक का दावा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी हैं। 19 वर्षीय अंशु ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की 2016 ओलंपिक चैंपियन हेलेन लुइस मोरलिस से हारने के बाद रजत पदक के लिए समझौता किया है। अब तक भारतीय महिला पहलवान अलका तोमर, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, पूजा ढाना और विनेश फोगाट एक कांस्य जीतने में सफल रही है। पहलवान सुशील कुमार 2010 तक और अब तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के एकमात्र पहलवान हैं। इसके अलावा सरिता मोर ने 2 से 10 अक्टूबर 2021 तक नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित होने वाली कांस्य जीतकर अपना पहला पदक जीता। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 जो है 9 अक्टूबर को मनाया गया। दो 2006 में शुरू होने के बाद से हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। 2021 में WMBBD
8 मई 2021 और 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 सिंग फ्लाई सोवर लाइक अ बर्ड थीम के साथ मनाया जाएगा। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 2021 के विश्व डाक दिवस की थीम इनोवेट टू रिकवर है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं मासाहिको मोटोकी और इसके संस्थापक हैं हेनरिक वोन स्टीफन और इसकी स्थापना हुई 9 अक्टूबर 1874 के अंदर। तो ये तो थे आज के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।